दोस्तों, क्या आप भी लोगों के सामने बात करने से घबराते हैं? क्या आपको भी पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है? क्या स्टेज पर जाते ही आपकी कांपें टांगना शुरू हो जाती हैं? अगर ऐसा है तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि आज आपकी जिंदगी की ये बहुत बड़ी मुश्किल मैं आसान करने वाला हूं। आपको स्पीच लिखनी कैसे है, उसे डिलीवर कैसे करना है, ऑडियंस को फेस कैसे करना है, कॉन्फिडेंस से बात कैसे करनी है, अपनी ऑडियंस के साथ इमोशनल कनेक्ट कैसे बनाना है और उनके रिस्पेक्ट को कैसे विन करना है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। और हमारी इस बातचीत में हमारे गुरु होंगे नन अदर देन एरिस्टोटल। एरिस्टोटल दोस्तों एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी फलसफी था। मुआशरे और लोगों को लेके उसकी कमाल की अंडरस्टैंडिंग थी। यही वजह है कि आज तकरीबन 2500 साल गुजरने के बाद भी उसका नाम जिंदा है। एरिस्टोटल ने पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, ओरेटरी के ऊपर, खिताबत के ऊपर एक कमाल की किताब लिखी थी, जिसका मॉडर्न ट्रांसलेशन बनती है द आर्ट ऑफ रेटरिक। इस किताब में एरिस्टोटल ने खिताबत के हवाले से, पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से कुछ बेहतरीन मशवरे दिए। इसके अलावा आज की वीडियो में मैं अपनी एडवाइस भी शामिल करूंगा बेस्ड ऑन माय 25 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम आज की डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, पहले ये देखते हैं कि ये जो लफ्ज है रेटरिक, इसका मतलब क्या है। रेटरिक दोस्तों कहते हैं परसुएसिव स्पीच को या बयानबाजी को, ऐसे खिताब को जो लोगों के जज्बात से अलाइंड हो, चाहे फैक्ट से उसका ताल्लुक हो या ना हो। अगर हम एंशियंट ग्रीस यानी कि कदीम यूनान की बात करें तो खिताबत करना, स्पीच करना उन लोगों की डेली लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, क्योंकि एथेंस में रहने वाले लोग पब्लिक असेंबलीज रेगुलरली अटेंड करते थे, जहां अक्सर उन्हें लीगल मसलों में खुद अपने आप को डिफेंड करना पड़ता था। अब ऐसे में जिसके पास ओरेटरी स्किल्स या पावर होती थी, वो अपना दिफा भरपूर तरीके से कर पाता था। लिहाजा एथेनियंस के लिए इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द आर्ट ऑफ स्पीच। और ऐसे ही मोमेंट में उनको एरिस्टोटल जैसा टीचर मिला। एरिस्टोटल का कहना था कि जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं या लोगों को एड्रेस करते हैं तो आपका स्टाइल हर स्पीच के हिसाब से मुख्तलिफ होता है, लेकिन खिताब चाहे जो भी हो, रेटरिक जो भी हो, उसका मकसद सिर्फ एक होता है, और वो होता है लोगों को परसुएड करना, कन्विंस करना, अपनी बात पर कायल करना। और लोगों को कायल करने के 3 तरीके या मेथड्स होते हैं, जिनमें से पहला है ईथोस, दूसरा पैथोस और तीसरा लोगोस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं, लेट्स अंडरस्टैंड देम। ईथोस के जरिए सबसे पहले आप अपनी ऑडियंस के सामने अपनी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करते हैं, और ये अथॉरिटी एस्टैब्लिश होती है आपके क्रेडेंशियल से, जिससे ऑडियंस को ये लगता है कि ये शख्स जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, इसके ऊपर इसका भरपूर कंट्रोल है। पैथोस का दोस्तों ताल्लुक होता है ऑडियंस के इमोशंस के साथ। अगर एक स्पीकर ऑडियंस के साथ अपना इमोशनल कनेक्ट बना लेता है तो वो उसकी बात आसानी से मान जाते हैं। और फाइनल स्टेप है लोगोस, जिसमें आप अपनी स्पीच में फैक्ट्स के जरिए, रैशनैलिटी के जरिए और रीजन के जरिए अपने आर्गुमेंट को तगड़ा करते हैं। लेकिन दोस्तों, एरिस्टोटल से पहले जो स्कॉलर्स थे उनका ज्यादा फोकस पैथोस पे था, क्योंकि पैथोस का ताल्लुक होता है ह्यूमन इमोशन से, और इमोशंस के जरिए कोई भी स्पीकर ऑडियंस को आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। यही वजह है कि ये जो वर्ड है ना रेटरिक, इसकी एक नेगेटिव रेपुटेशन डेवलप हुई, क्योंकि एरिस्टोटल से पहले जो राइटर्स थे उनकी किताबें और मैनुअल ज्यादातर रेटरिक को जोड़ती थी वर्ड प्ले और मैनिपुलेशन से। लेकिन एरिस्टोटल ने गेम चेंज करके रख दी। उसने कहा कि रेटरिक का जो कोर है वो है ही सच्चाई और गुडनेस, क्योंकि सच्चाई यानी ट्रूथ इनहेरेंटली परसुएसिव होता है। जब आप सच बोलते हैं, जब आप ऑब्जेक्टिवली बात करते हैं, जब आप फैक्ट्स पे बात करते हैं, तो आपकी बात में खुद ब खुद वजन आ जाता है। लिहाजा एरिस्टोटल के मुताबिक रेटरिक सिर्फ मैनिपुलेशन का नाम नहीं है, बल्कि फैक्ट्स को अपने एडवांटेज के लिए यूज करने का नाम है। दोस्तों, अब जरा अपनी इमेजिनेशन को दौड़ाएं और विजुअलाइज करें कि आप एक जंग को लीड कर रहे हैं। एक पूरी आर्मी है जो आपकी कमांड का वेट कर रही है। अब ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में आप अपने साथ किस तरह का एडवाइजर रखना चाहेंगे? एक ऐसा शख्स जो वॉर वेटरन है, जिसने बहुत सी जंगें लड़ी हैं, या एक ऐसा शख्स जिसने कभी मैदान जंग की शक्ल ना देखी हो? द आंसर इज ऑब्वियस। आप हमेशा ऐसे शख्स को सेलेक्ट करेंगे जो एक्सपीरियंस्ड हो, जो अथॉरिटेटिव हो, जिसके पास तजुर्बा हो,
अब इसका मतलब यह है कि अगर आपको अपने आप को एज अ स्पीकर मनवाना है तो ऑडियंस शुड परसीव यू एज एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रस्टवर्दी। अगर आप ऑडियंस के साथ अपनी क्रेडिबिलिटी डेवलप कर लेते हैं देन हाफ द बैटल इज वन। और यही है प्रिंसिपल बिहाइंड द फर्स्ट मेथड ऑफ परसुएशन, यानी कि ईथॉस। लेकिन यहां पर मिलियन डॉलर सवाल यह है कि आप ऐसा क्या करें कि ऑडियंस आप पर ट्रस्ट करे और आपको पॉजिटिवली परसीव करे। देखें दोस्तों, अगर आपकी पर्सनालिटी में ये 3 ट्रेट्स मौजूद है ना तो ऑडियंस आपकी फैन हो जाएगी, जिसमें पहली है इंटेलिजेंस, दूसरी है स्ट्रॉन्ग पर्सनल कैरेक्टर और तीसरी ट्रेट है गुडविल। ये तीनों बॉक्सेस टिक होने चाहिए। नाउ द इजीएस्ट वे टू एक्सप्रेस दीज क्वालिटीज इज टू पोजेस देम। अगर आपके पास ये तीनों ट्रेट्स मौजूद हैं तो आप छा जाएंगे। लेकिन अगर कोई शख्स इंटेलिजेंट नहीं है, उसके पास गुडविल नहीं है और ऑडियंस उसके कैरेक्टर से वाकिफ नहीं है, तो फिर वो क्या करे। देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाए ना तो जिस टॉपिक पे भी आप बात कर रहे हो उसको हेविली रिसर्च करें। आपको भरपूर कमांड होनी चाहिए जिस भी मसले के ऊपर आप बात कर रहे हैं। दैट इज द मिनिमम यू कैन डू टू एस्टैब्लिश योर क्रेडेंशियल्स। 2 और काम आप कर सकते हैं जिससे आप ऑडियंस को विन कर लेंगे। एक तो ये कि यू नीड टू एक्सप्रेस इमोशंस एट द राइट टाइम और दूसरा ये कि यू नीड टू अडैप्ट टू योर ऑडियंस। एरिस्टोटल कहता था कि जब भी आपकी ऑडियंस यूथफुल हो, यंग हो, जवान हो तो उनके सामने हमेशा अग्रेसिव, हॉट और परसुएसिव जबान का इस्तेमाल करें, जबकि इफ यू आर टॉकिंग टू द एल्डर्स देन ऑलवेज बी बैलेंस्ड, कॉशियस एंड मैच्योर। सो जनाब, अपनी ऑडियंस को अपने सहर में मुब्तला करने का दूसरा तरीका है पैथोस, विच इज अ ग्रीक वर्ड फॉर पैशन और इमोशन। जरा पैथोस से भरी एक स्पीच का मुजाहरा करें। लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करो। Bhutto was an expert in using pathos in his speech. एंशियंट ग्रीक्स का यह मानना था कि ऑडियंस की जजमेंट उनके इमोशन से कनेक्टेड होती है। अगर आप ऑडियंस की फीलिंग से अपनी फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी जोड़ लेंगे और उनके इमोशंस के साथ जुड़ जाएंगे तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके पीछे भी एक बहुत सॉलिड रीजन है और ये रीजन दोस्तों मेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी फाइंडिंग है। देखें दोस्तों, हकीकत इस दुनिया की यह है कि मेजॉरिटी लोग दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं। ज्यादातर लोग रैशनैलिटी से ऊपर इमोशंस को जगह देते हैं। यही वजह है कि उन्हें बयानबाजी बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो स्पीकर्स पसंद आते हैं जो खून गरमा देते हैं, चाहे बात बिल्कुल नॉनसेंस कर रहे हो। लिहाजा ये जो हमारा रेट्रिक का ट्रायंगल है ना, इसमें पैथोस यानी इमोशन की बहुत वैल्यू है। इसी के साथ मैं आपको एक कामयाब स्पीकर होने का एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील करने वाला हूं। देखें दोस्तों, जब भी आपने किसी ऑडियंस से बात करनी है ना तो आपने डिस्कवर करना है कि आज इस ऑडियंस के अंदर आपने किस तरह के इमोशन को ट्रिगर करना है। डर का, इलेशन का, मोटिवेशन का, सेल्फ डिस्कवरी का, प्राइड का, डिस्गस्ट का, एम्बैरेसमेंट का या मोटिवेशन का। वंस यू डिस्कवर दैट द गेट्स विल ओपन अप। अब बढ़ते हैं परसुएशन के आखिरी मेथड पर, यानी कि लोगोस, जिसका मतलब है रीजन्ड आर्गुमेंट, यानी कि लॉजिक और मंतक से बात करना। अगर दोस्तों आपकी ऑडियंस जरा सी भी पढ़ी लिखी है ना तो लोगोस विल वर्क वंडर्स फॉर यू, क्योंकि एक पढ़ा लिखा दिमाग लव्स लॉजिकल आर्गुमेंट्स एंड फैक्ट्स। और ऐसी ऑडियंस के सामने अगर आप फैक्ट्स के ऊपर अपने आर्गुमेंट्स को बिल्ड करेंगे ना, यू विल श्योरली बी सक्सेसफुल। एरिस्टोटल का कहना था कि किसी भी आर्गुमेंट को आप 2 तरीकों से प्रेजेंट कर सकते हैं। या तो आप एग्जाम्पल के जरिए अपने आर्गुमेंट्स को बिल्ड करें या फिर यू कैन आर्ग्यू बाय कंस्ट्रक्टिंग अ लॉजिकल आर्गुमेंट। इसको एरिस्टोटल ने एंथमीम्स का नाम दिया और ये एंथमीम्स ही एरिस्टोटल की पूरी थ्योरी ऑफ रेट्रिक का कोर है। बट व्हाट आर एंथमीम्स? लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल। इमेजिन आप एक मुल्क के शहरी हैं और एक असेंबली से खिताब कर रहे हैं और उस खिताब के दौरान आप असेंबली को बता रहे हैं कि आपके मुल्क के ऊपर अटैक हो सकता है, योर कंट्री कैन बी इन्वेडेड। अब आप इसका आर्गुमेंट यू बना सकते हैं कि आपका पड़ोसी मुल्क बॉर्डर के ऊपर अपनी आर्मी को जमा कर रहा है, लिहाजा अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारी आर्मी भी तगड़ी हो बिफोर इट्स टू लेट। ये क्लासिकल एग्जाम्पल है एंथीमीम्स की, जिसमें आपने पहली 2 स्टेटमेंट्स के अंदर अपना प्रेमिस डेवलप किया और फिर एक लॉजिकल आर्गुमेंट के जरिए उसको कंक्लूजन तक ले गए। इस तरह की स्टेटमेंट्स को आप अपने स्पीकिंग सेशन में यूज कर सकते हैं ताकि आपकी ऑडियंस लॉजिकली आपकी बात को समझ सके। लोगों को परसुएड करने के लिए ईथॉस, पैथोस और लोगोस तो आपने समझ लिए। इसके अलावा आपकी स्पीच के लिए 2 और चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक है स्टाइल
और दूसरी है डिलीवरी। याद रखें दोस्तों, आप जितने मर्जी फैक्ट्स इकट्ठे कर लें, जितनी मर्जी तैयारी कर लें, अगर आप स्पीच देते हुए नर्वस है ना और अंडर कॉन्फिडेंट है, यू विल नेवर विन योर ऑडियंस। आपकी स्पीच में इंपैक्ट ही नहीं होगा, ऑडियंस आपको सीरियस ही नहीं लेगी। इसीलिए दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ बात करना नहीं है, बल्कि ये एक एक्ट है, ये एक परफॉर्मेंस है। जिस तरह थिएटर में एक एक्टर एक्टिंग करता है और इस परफॉर्मेंस में आपकी वोकैबुलरी, आपका स्टाइल, आपकी डिलीवरी, आपकी क्लैरिटी मैटर करती है। अब इस बात में आपने घबराना नहीं है कि यार मैं तो ना एक्ट कर सकता हूं ना परफॉर्म कर सकता हूं, सो व्हाट कैन आई डू। देखिए दोस्तों, सबसे बेहतरीन स्टाइल है आपकी क्लैरिटी, यानी कि जो भी बात आप कर रहे हैं वो आपकी ऑडियंस को साफ साफ सुनाई दे रही है। इन सिंपल वर्ड्स, स्ट्राइव फॉर एलिगेंट सिंप्लिसिटी, यानी कि आपकी ग्रामर सही होनी चाहिए, यू शुड बी कंसाइज एंड सक्सेंट, आपकी जबान में वेगनेस नहीं होनी चाहिए, एंड योर टोन शुड बी बैलेंस्ड। हमारे यहां स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो उर्दू जबान में स्पीचेस की जाती है ना, वो बड़ी फ्रिवलस होती हैं। हम तो सनम ले डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे, वो इस तरह की लफाजी का इस्तेमाल करते हैं कि व्हेन यू वॉच इट यू लूज योर इंटरेस्ट। याद रखें, आपको कोई बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं देनी, आपके वर्ड्स क्लियर होने चाहिए एंड दे शुड कैरी एन इंपैक्ट। और अब आखिर में दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब कि आपने अपनी स्पीच को तहरीर कैसे करना है, उसे लिखना कैसे है। देखिए, एरिस्टोटल साहब कहते थे कि एक स्पीच के अंदर दो चीजें सबसे ज्यादा एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली है स्टेटिंग योर केस, कि आप किस मुद्दे के ऊपर, किस इश्यू के ऊपर बात कर रहे हैं, एंड नंबर 2 प्रूविंग इट, कि जो बात आप कहना चाह रहे हैं उसको प्रूव भी करें। और अगर स्पीच लंबी हो तो यू कैन ऐड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। सो आपकी स्पीच के अंदर बेसिकली 4 सेक्शंस होंगे। पहला होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में यू नीड टू सेट द टोन। इसी सेक्शन के अंदर अपनी ऑडियंस के इंटरेस्ट को अराउज करें। एक्सप्लेन व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, आज क्यों आप इस इश्यू के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। सो इस सेक्शन के अंदर आपने ईथॉस को इस्तेमाल करना है। सेकंड नंबर पर आएगी स्टेटमेंट। इस सेक्शन में आपने अपने नैरेटिव को बिल्ड करना है, जो बयानिया आप बताना चाह रहे हैं उसको एक्सप्लेन करें। अपील टू पीपल्स इमोशंस, यानी कि इस सेक्शन में आपने पैथोस का इस्तेमाल करना है। तीसरा सेक्शन है प्रूफ का, कि जो आर्गुमेंट आपने प्रेजेंट किया है उसका प्रूफ भी है या नहीं। अपने आर्गुमेंट्स को लॉजिकली प्रेजेंट करना है आपने इस सेक्शन में, लिहाजा यहां पर आपने लॉगॉस का इस्तेमाल करना है। और आखिरी सेक्शन है कंक्लूजन। स्पीच के इस सेक्शन को आपने रखना है कंसाइज एंड पंची। अब स्पीच को एंड करने के लिए जो पॉपुलर स्पीकर्स होते हैं या जो मंजे हुए स्पीकर्स होते हैं, वो एक और टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं एसेंडेटन। इसमें आप करते ये हैं कि आप कंजंक्शंस को रिमूव कर देते हैं, यानी कि वो लफ्ज जो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। मसलन आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। इसी तरह अपनी स्पीच के आखिर में यू कैन से कि आई हैव मेड द केस, यू हैव हर्ड द फैक्ट्स, नाउ जज। इसी तरह शायद आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अक्सर मैं अपनी वीडियोस का इख्तिताम, उसका एंड एक शेर से करता हूं। उस शेर के अंदर बहुत सारे मीनिंग्स छुपे हुए होते हैं, ताकि ऑडियंस वीडियो के साथ कनेक्टेड रहे और उस शेर के जरिए वीडियो के मकसद को ढूंढ सके। सो दोस्तों, दिस इज हाउ यू कैन बिकम अ गुड एंड रिफाइंड स्पीकर। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिसर्च की गई, जिसकी फाइंडिंग ये थी कि लोगों को मौत से कम डर लगता है और पब्लिक स्पीकिंग से ज्यादा लगता है। दैट्स हाउ पीपल आर पेट्रिफाइड विद स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। लेकिन दोस्तों, इसकी सबसे आसान ट्रिक ये है कि बी इन प्रैक्टिस। दैट इज हाउ आई हैव इंप्रूव्ड ओवर द इयर्स। आप जब तक लोगों को फेस करने की हिम्मत नहीं करेंगे ना, आप कभी भी अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं बन पाएंगे। थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट फेस कर लें, बट द मोर यू आर एक्सपोज टू द पब्लिक, द मोर रिफाइंड पब्लिक स्पीकर यू विल बिकम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye.